न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के कदावर नेता एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी जनसभा को संबोधित करने सोनभद्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सोनभद्र जिले के विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश प्रदेश में कोई काम नहीं किया, बल्कि कांग्रेस द्वारा बनाए गए बड़ी परियोजनाओं को सिर्फ बेचने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति करती है, ताकि युवा इसमें बहक कर रोजगार की मांग न करें। प्रजातंत्र है, आप भाग विधाता हैं, आप ही सब कुछ हैं। आदरणीय साथियों, जब सरकारें समस्या हल नहीं करती थी, जनता को सामने आना पड़ता। मैं राबर समाज के प्रबुद्ध जनता से आह्वान करता हूं, इन समस्याओं का समाधान आपको ढूंढना होगा, जवाब आपको देना होगा। जब छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी होता है, तो राबर समाज में क्यों नहीं हो सकता? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब वहां 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी हो सकता है, तो यहाँ हो सकता है नहीं हो सकता? जब वहां किसानों की ऋण माफी हो सकता है, तो यहाँ हो सकता है नहीं हो सकता? जब वहां 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो उत्तर प्रदेश में 20 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती कि नहीं? तो करेगा कौन? ये सब काम करेगा कौन? क्योंकि मोदी जी, योगी जी 25 रुपए देने की बात नहीं कर रहे। आप जिता भी देंगे तो वो 25 रुपए देने वाला नहीं। 2500 रुपया अखिलेश यादव भी नहीं देगा, क्योंकि वो भी नहीं कर रहा है। 3 सिलेंडर गैस मुफ्त देने की बात न योगी और मोदी कर रहे हैं, न अखिलेश यादव कर रहे हैं। ये काम केवल प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, और हम जो करते हैं वो करते हैं। हम कोई जुमलेबाज नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में है। चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार शनिवार शाम 5 बजे थम जाएगा। सभी पार्टियां और प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने बहेलिया टोला में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से वोट करने की अपील की। सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए हर तरीके से जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास में जुटे हुए हैं। बड़े राजनेता वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में रोड शो व रैलियां कर रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग दलों के प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियां गिनाने व मतदाताओं को साधने की कोशिश भी लगातार जारी रखे हुए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी द्वारा वाराणसी के बहेलिया टोला में बैठक का आयोजन किया गया और उसके उपरांत नेताओं ने क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों से समर्थन मांगा। जनसंपर्क के जरिए वरिष्ठ सपा नेता मिर्जा इरफान बेग एवं राजू यादव के नेतृत्व में लोगों को जागरूक किया गया। कार्यकर्ताओं ने बैठक में हिस्सा लेने के बाद शहर दक्षिणी के कई मोहल्लों में पहुंचकर जनमानस को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विचारों से अवगत कराया और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आज इस क्षेत्र में जनसंपर्क भ्रमण का कार्यक्रम है। आपको ज्ञान होगा कि जिस तरीके से शहर दक्षिणी के अंदर इस देश का प्रधानमंत्री घूम रहा है, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम रहा है, मंत्री बनाम महंत का चुनाव हो गया है, जहां एक और मोदी जी गलियों में घूम रहे हैं, वहीं हमारे छात्र राजनीति की कोख से निकलकर एक नौजवान युवा साथी माननीय अखिलेश यादव जी ने जिसके ऊपर विश्वास करके टिकट देकर हम लोगों के बीच में भेजने का काम किया है। आज हम लोग उस नौजवान को घर घर में जाकर उसे जिताने का काम कर रहे हैं और हाथ जोड़ के विनती करके माताओं, बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों से वोट मांगकर इस शहर दक्षिणी से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग एक बहुत बड़ी यहाँ पर बैठक भी हम लोग करेंगे और हम लोग की पूरी कोशिश है कि इस बैठक में किशन दीक्षित भी आएंगे। तो मैं यहाँ तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि हम विधायक नहीं चुन रहे हैं, हम मंत्री चुनने जा रहे हैं। जब ये मंत्री होंगे तो याद रखना साथियों का आप लोग को फक्र होगा
आप लोगों को फक्र होगा कि हमारे क्षेत्र का पड़ोस का जो है विधायक आज मंत्री बना, हमारी आवाज़ को विधानसभा के अंदर उठाने का काम करेगा। हम लोग विकास की बात करते हैं, ये विनाश की बात करते हैं। जनपद बलिया के रसड़ा विधानसभा सीट से सुभाषपा और सपा गठबंधन प्रत्याशी महेंद्र चौहान ने अपने विधानसभा सीट को 18,000 मतों से जीतने का दावा किया है। सपा सुभाषपा प्रत्याशी महेंद्र चौहान ने कहा कि उमाशंकर सिंह बीजेपी की कोर कमेटी की टीम के रूप में काम कर रहे थे। ये लोग शमशान, कब्रिस्तान और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने वाले लोग हैं और जनता इस चीज को समझ चुकी है, जिसका असर ये होने वाला है कि रसड़ा समेत पूरे बलिया में नया सवेरा आएगा और 18,000 मतों से विजयी बनाकर रसड़ा विधानसभा इतिहास रचेगा। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में जनपद गाजीपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता के नशे में चूर मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को अपनी जीप से रौंद दिया। वह सरकार किसान विरोधी है। जघनिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाले शादियाबाग में कांग्रेसी जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा गया है और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जाओ, जितना भी संघर्ष हो, जहां जहां दुख है, जहां भी पीड़ा है, वहां जाकर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुद्दे के लिए लड़ो। साथ ही उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी धर्म और जाति की बात करती है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को राशन की बोरी पकड़ा देने से लोगों की समस्या खत्म नहीं हो सकती। ये भाजपा जात धर्म की बात कर रही है। ये पार्टी आपको कभी नौकरी और रोजगार नहीं देगी। पूछता था और आप उसको डांटते थे। ये थी आपके प्रदेश की परंपरा। आप समझिए कि लोकतंत्र को किस तरह से पलट दिया है इन्होंने, कि आज प्रधानमंत्री मंच पे ही आते हैं, दिखते हैं तो चुनाव के समय या टीवी पर, और जब आते हैं तो आपसे कहते हैं कि आप पे बहुत बड़ा एहसान किया है उन्होंने, एक पूरा राशन पकड़ा दिया, आपने खाता खोल दिया, ये 500-600 रुपए भेज दिए, 2,000 रुपए भेज दिए, बहुत बड़ा एहसान। खुद कहते हैं कि जनता ने मोदी जी का नमक खाया है। हमने टोका तो बदल लिए, 2 दिन में बदल लिए, लेकिन अंदर की बात तो पहले निकल ही चुकी थी, मानसिकता तो दिख गई थी। अब आप सब ने मानसिकता बदल डाली है, ये परंपरा बदल डाली है। आज नेता सोचता है कि वो उसको उखाड़ने वाला जनता में कोई नहीं है। आज नेता समझ गया है और जनता को गुमराह कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि आप इसको बदलेंगे कैसे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी देश में ऐसी राजनीति आगे बढ़ती चली जाए? क्या आप चाहते हैं कि नेता समझे कि भैया हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है? तो क्या चाहते हैं? तो बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव लाने का हथियार लोकतंत्र ने आपको दिया है कि नहीं दिया? क्या दिया है बताइए, क्या है? वोट है। तो ये वोट आंख मूंद के क्यों दे रहे हैं? अरे ये मंदिर में जाके आप चंदा थोड़ी चला रहे हैं, आप वोट दे रहे हैं। ये वोट आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसको आंख मूंद के नहीं देते। नेता को भगवान नहीं बनाते, नेता भगवान नहीं है, इंसान है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। हिंदू महासभा के वाराणसी स्थित कार्यालय में पूर्वांचल अध्यक्ष श्रीकांत पांडे तथा जिला महामंत्री पूजा पांडे द्वारा सभी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं का समर्थन पत्र उत्तर प्रदेश महामंत्री व विधान परिषद सदस्य अश्वनी त्यागी को सौंपा गया। कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासभा के पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि संगठन भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए सहयोग करेगा। ऐसा अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्वांचल के अध्यक्ष आदरणीय पांडे जी के आमंत्रण पर मैं उपस्थित था, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्वांचल के अध्यक्ष आदरणीय पांडे जी,
उनके द्वारा जो प्रत्याशी घोषित किए गए थे, आदरणीय डॉक्टर गीता जी यहाँ बैठे हैं, बाकी भी पदाधिकारी बैठे हैं, मैं इन्होंने जो एक बड़प्पन उत्तर प्रदेश के विकास के एजेंडे के साथ चलने का जो इन्होंने संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी की जो समर्थन आपने दिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका, पांडे जी का और इनके साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में सहयोग का जो संकल्प लिया था, और मुझे लगता है कि आपकी टीम इस काशी में और पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में अपने पूरे जी जान से संकल्प के साथ में जुटे हैं। मैं पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि विश्वास रखिए, बहुत काम हुए हैं और जो काम बाकी है वो निश्चित रूप से सरकार आने के बाद ज़रूर पूरा होगा। इस चीज़ का दृढ़ संकल्प भाजपा ने लिया है, इसी कारण हम लोगों ने उनको समर्थन दिया है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि सरकार आनी ही है और आके जो काम बचे हैं उनको पूरी तरीके से किया जाएगा। जनपद वाराणसी के पराड़कर स्मृति भवन में समाजवादी पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें वाराणसी कैंट से पार्टी की प्रत्याशी पूजा यादव ने बताया कि वरिष्ठ नेता अतहर जमाल लारी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और वाराणसी के 8 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूती देने का संकल्प लिया। पूजा ने इस पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जमाल लारी के इस कदम का समस्त समाजवादी पार्टी स्वागत करती है। वहीं दूसरी तरफ अतहर जमाल लारी ने भी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत रहने की बात कही। हमारे बीच आदरणीय अतहर जमाल लारी साहब हैं और आज हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ये एक बनारस के ऐसा नाम है और इतने वरिष्ठ नेता हैं जो आज समाजवादी पार्टी का दामन इन्होंने थामा है। और क्योंकि ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है और जब हमारे बनारस के इतने बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सामने इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है और पार्टी को बनारस के सभी विधानसभाओं को मजबूत करने का इन्होंने प्रण लिया है और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खुश हूँ क्योंकि अब जो बदलाव की लहर है ये पूरे बनारस में घूम रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही है और बदलाव होगा। जनपद मिर्जापुर के एक कॉलेज में वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी का आगमन हुआ और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। पैड़ापुर के स्वामी गोविंदाश्रम इंटर कॉलेज में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी के आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने भाजपा व उनके सहयोगी निषाद पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मछुआरा समाज से वीआईपी पार्टी को जिताने तथा जहां पर उनके पार्टी के प्रत्याशी नहीं हैं, वहां भाजपा गठबंधन को छोड़ अन्य को वोट देने तथा मझवा विधानसभा प्रत्याशी देवेंद्र मिश्रा को जिताने की अपील की। हमारे बिहार के मंत्री मुकेश साहनी जी का जो है जनसभा था, जो देखकर ये भीड़ देखकर ये लगा कि जो है मुकेश साहनी जी जो है उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं और इस बार जो है उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे जो है परिवर्तन होगा। ये जनसभा कहाँ पर हुई है? ये जनसभा जो है पैड़ापुर गोविंद आश्रम इंटर कॉलेज में हुआ है और सभी लोग जो है आसपास से बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आए और जनसभा को जो है, हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जो है हम लोगों के लिए जो है महिलाओं के लिए और जो बाहर जाके जो है कमाते हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना और बच्चों के लिए जो है स्कूल की स्थापना करना, कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना करना। मैं सोच रहा हूँ कि जो बच्चे जो है छोटे क्लासों में जो महंगे स्कूल में नहीं पढ़ पाते उनके लिए जो महंगे स्कूल की स्थापना करके कम पैसे में जो है उनको ये व्यवस्था देना है। इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी वाराणसी में 5 और 6 मार्च को अपने 27वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, जिसके विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय मौजूद रहेंगे। वाराणसी नेफ्रोलॉजी सोसाइटी द्वारा शनिवार और रविवार को इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी उत्तर क्षेत्र का 27वां वार्षिक सम्मेलन कैंटोनमेंट स्थित ले लोटस ग्रैंड होटल में आयोजित हो रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन शनिवार दोपहर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय होंगे। इस सम्मेलन के दौरान उत्तर भारत के विभिन्न शहरों से आए गुर्दा रोग विशेषज्ञ, डायलिसिस एवं गुर्दा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ विभिन्न गुर्दा रोगों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।
आयोजन सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने कहा कि सम्मेलन में एक्यूट किडनी इंजरी, क्रोनिक किडनी डिजीज, गुर्दा प्रत्यारोपण सहित गुर्दे की विभिन्न बीमारियों पर व्याख्यान होंगे और शोध पत्र पढ़े जाएंगे। समारोह में नेफ्रोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन प्रोफेसर विजय खेर, आईएमएस में मेडिसिन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी, आईएमएस बीएचयू के पूर्व निदेशक प्रोफेसर राणा कुमार सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, दो मेन कारण हैं। अगर हम किडनी डिजीज़ को देखा जाए, इस पर हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में बहुत स्टडीज़ करी हैं। संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में जब हम थे तो हम लोगों ने इस पर बहुत बारीकी से देखा। तो जो तीन मुख्य कारणों में से दो मुख्य कारण लाइफस्टाइल डिजीज़ में आ गए हैं। नंबर 1 पे है मधुमेह यानी डायबिटीज़, और नंबर 3 पे है हाई ब्लड प्रेशर। नंबर 2 पे होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसका तो बहुत ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर दोनों लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। तो अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट पे कंट्रोल रखें, धूम्रपान से सख्त दूर रहें, नमक का कम इस्तेमाल करें, और ये जो वेस्टर्न डाइट है उससे थोड़ा दूर रहें। हमारी जो अपनी हिंदुस्तानी डाइट है, रोटी दाल चावल सब्जी, वो खाएं रेगुलर, तो हम इन सब इससे बच सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, आज से कल से विश्व गुर्दा सप्ताह और 10 मार्च को विश्व गुर्दा दिवस मनाया जाता है। और इस साल का जो हमारा थीम है वो है कि सब लोगों, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ब्रिजिंग द नॉलेज गैप, यानी गुर्दे की जो ट्रीटमेंट सब तक पहुंचाना है, लेकिन उसके लिए ये नॉलेज इम्पार्ट करना लोगों को बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि डॉक्टर प्रदीप राय ने कहा कि प्रिवेंशन पे फोकस रखना है, क्योंकि ट्रीटमेंट गुर्दे की बीमारी की अभी भी बहुत महंगी है। ज़्यादातर लोगों की पॉकेट से बहुत दूर है। कुछ हद तक नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसमें रिइंबर्समेंट है। लेकिन अगर हम इन सब से बच सकें, अच्छी एक लाइफस्टाइल अपनाएं, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर से बच सकें, तो बहुत सारी गुर्दे की बीमारियां अपने आप बचेंगी। किडनी स्टोन एक और इसमें आ जाता है, जिसमें आप खूब पानी पिए, नमक कम लें, तो स्टोन से भी बच सकते हैं, जो चौथे नंबर पे आता है। रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे वैश्विक तनाव के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दूसरे दिन सेवापुरी विधानसभा के खजूरी गांव मिर्जा मुराद में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। पीएम मोदी सेवापुरी क्षेत्र के खजूरी में जनसभा स्थल पहुंचे तो भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने गर्मजोशी से हर हर महादेव के जय घोष के साथ उनका स्वागत किया। पीएम ने भी मंच से हर हर महादेव का जय घोष कर समर्थकों का अभिवादन किया। पीएम ने 2014 में हुए सबसे पहले खजूरी जनसभा को याद करते हुए बनारसी भाषा में कहा कि हमें याद हो 2014 के चुनाव में यही खजूरी से पूरे देश में विजय का डंका बजल रहा, खजूरी हमारे हृदय में हो। इस दौरान पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा जब कोई सरकार विकास और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही हो। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी की जनता ने माफिया गुंडों, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और अवैध कब्जा देने वाली घोर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार दिया है। इन घोर परिवारवादियों की एक खास आदत है, ये जो बोलते हैं वो करते नहीं और जो नहीं बोलते हैं वही करते हैं। दंगे कराना इनके घोषणा पत्र में नहीं था, इसलिए इन्होंने 5 साल दंगे ही दंगे करवाए, अवैध कब्जा दिलवाया। इनकी यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सेवापुरी, रोहनिया, बड़ा गांव, पिंडरा, हरहुआ आदि स्थान से आयल सभी भाई लोगन के प्रणाम है। हमें याद हो कि 14 के चुनाव के पहले यही खजूरी से विजय का डंका पूरे देश में आप लोग बजे रहे। यहाँ के
भगवती महारानी और खजूरी हमारे हृदय में हो। आप सब लोगन का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। भाइयों और बहनों, इस चुनाव में मेरी ये आखिरी सभा है। उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। प्रचार के अंतिम दिन आजमगढ़ जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग आजकल गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, उनका भाप निकलना है। आजमगढ़ की जनता इस बार इतिहास रचेगी। बता दें कि अखिलेश की आजमगढ़ में प्रचार के अंतिम दिन ताबड़तोड़ 6 जनसभाएं आयोजित हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सबसे पहले फूलपुर पवई और अतरौलिया विधानसभा में संयुक्त रैली को संबोधित कर अतरौलिया प्रत्याशी संग्राम यादव और फूलपुर पवई प्रत्याशी रमाकांत यादव के लिए जनता से समर्थन मांगा। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम परिवारवादी लोग हैं, तो एक बात हम परिवारवादी लोगों को इस बात जरूर मानना, हम लोग जब अपने घरों को शाम को जाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ लेकर जाते हैं। ऐसे में इस बार जब बाबा जी गोरखपुर जाना तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर ले जाना, ये हम लोगों की सलाह है। सपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि इस जिले में पहले से ही साइकिल तेज रफ्तार में चल रही है। आजमगढ़ में इस बार धुआंधार वोट पड़ना चाहिए, जिससे धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएं। जिसके बाद अखिलेश ने कहा कि आखिरी दिन अपने लोगों से निवेदन करने आया हूं। इस जिले ने हमेशा सपा का सम्मान बढ़ाया है, आगे भी यही उम्मीद है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।